प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, एक डिटेल्ड थ्योरी देंगे। इससे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, हम पहले उन्हें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला वर्ड आता है लिटरल। लिटरल क्या चीज है? ऑल वेरिएबल्स ए टू जेड और अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स में एक इंडियन भी हो सकते हैं वेरिएबल, जैसे केक है, ये हिंदी में ए आ ई, ये सब हिंदी में है, बारे खड़ी हिंदी में है। ये सारे के सारे लिटरल्स होते हैं। और कुछ फॉरेन लिटरल्स भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई ईटीसी। लेकिन ज्यादातर छोटे लेवल पर यहां पर ए टू जेड वेरिएबल्स ही लिटरल लिए गए हैं। इसके बाद कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या हुआ? लिटरल को छोड़ दें, वेरिएबल्स को छोड़ दें, तो जो कुछ बचता है वो कांस्टेंट होता है। ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग लिटरल्स, सारे नंबर्स जो कि लिटरल को छोड़कर आते हैं। जैसे इसमें लिख दें 5 2/3 -7/5 ETC। वेरिएबल्स में हमारे A B C डॉट 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 X Y Z छोटे लेवल पर A to Z काफी है। अब कांस्टेंट्स हमने बता दिए। इसके बाद हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन क्या है? लिटरल और कांस्टेंट से बना हुआ एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन मेड अप ऑफ लिटरल्स एंड कांस्टेंट्स। जैसे कि हम लिखें 3x² - 5x + 4, ये हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके बाद पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन और स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन
containing non-negative integral powers, non-negative integral powers। जैसे कि ऊपर वाला था हमारा 3x² माइनस 5x प्लस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि जो पावर्स है यहाँ पर 2 है, 1 है और 0 है, 2, 1, 0। An expression or special type of expression containing non-negative integral powers in each term। इसमें in each term और लिखने में फायदा है, in each term, हर टर्म में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होंगी। यहां पर पावर 2, 1, 0 ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये सब। और इंटीजर जो होता है, यदि एक नंबर लाइन बना लें, बीच में 0 ले लें, इधर -1, -2, -3, -1, -2, -3 और इधर भी और नंबर आ सकते हैं, इधर 1, 2, 3 और इसी तरह से और नंबर जा सकते हैं। तो जो इंटीजर्स हैं ये माइनस इंफिनिटी है, इधर एक प्लस इंफिनिटी है। नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो वाले नंबर्स आएंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेकिन ये जो नंबर होंगे ये पूरे के पूरे होंगे, यानी कोई भी बटे में नंबर नहीं आएगा। तो हम यदि इन इंटीजर्स को लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा और सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है। तो हमारे जो ये नंबर्स हैं ये सारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे ये काम के इंटीजर्स है 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं करते, ये फॉर पॉलिनोमियल्स है। ये पॉलिनोमियल्स के लिए काम आते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी, और ये पावर्स बन जाते, ये क्या बन जाते, पावर्स। ये पावर्स बन जाते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। 0 हो सकती है पावर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हर टर्म में जो पावर आएगी वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, तो हम उसे कह देंगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के काइंड्स आते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स,
बेसिस ऑफ टर्म्स, ये तो टर्म के बेस पर लिए गए हैं और एक लिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। यदि टर्म के बेस पर लें तो ये आते हैं हमारे मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। जैसे हम ले लें -52x, तो इसमें -52x केवल एक टर्म है। इसके बाद ये बाइनोमियल होता है, इसमें 2 टर्म्स होंगे। ये 1 टर्म होगा, इसमें 2 टर्म्स में से माइनस का 52x प्लस 7 लिखूं, इसमें 2 टर्म्स हो गए। एक ट्राइनोमियल होता है, इसमें 3 टर्म्स आएंगे। मानिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसके बाद सीधा पॉलिनोमियल आता है, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कम से कम 2 टर्म इसमें जरूर होंगे। एट लीस्ट टू टर्म्स। तो ये हमारे जो है पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं 6x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 9, तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं और एक एटलीस्ट 2 टर्म्स तो हैं ही, कम से कम 2 टर्म तो हैं ही। 2 टर्म कम से कम होंगे तब हम उसे पॉलिनोमियल कह देंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स के बेसिस पर सबसे पहला पॉलिनोमियल लीनियर होता है, यानी 1 पावर। इसमें टर्म्स की अहमियत नहीं है, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन पावर 1 आएगी। इसमें टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स आर इमैटेरियल। इसमें पावर्स आर इमैटेरियल। इसे पावर्स कोई मैटर नहीं करेंगी, चाहे कितनी पावर हो, तो वो टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल होगा जिससे पावर का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स का कोई रोल नहीं होगा, चाहे कितने भी टर्म हो पावर 1 होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं 5t प्लस 9/2, यहां पर टर्म तो 2 आ रहे हैं, वैसे बाइनोमियल है लेकिन लीनियर है, हम इसको लीनियर बोलेंगे। एक आता है क्वाड्रेटिक, इनमें 2 पावर्स आएंगी। इसमें भी हमारे टर्म कोई अहमियत नहीं रखेंगे, इसमें पावर 2 होंगी, लेकिन जैसे 6
यहां पर इसकी दो पावर है, m पर दो पावर आ रही है, m पर एक और n पर एक, ये ईच टू पावर है, ईच इज टू पावर। m n में m पर वन पावर है, n पर भी वन पावर है, और m स्क्वायर में अपना सिंगल वेरिएबल है, सिंगल लिटरल है, m पर दो पावर है, m और n टू लिटरल्स हैं, यहां पर हर एक पर एक एक पावर है, तो mn पर दो पावर हो गई, और 7 तो कांस्टेंट है। तो यहां पर दो पावर होने की वजह से इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये नंबर ऑफ टर्म का इसी विषय आता है, नंबर ऑफ टर्म के बेस पर हम इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें तीन टर्म आ रही, 1 2 3। टर्मिनोलॉजी को और क्लियर समझने के लिए हमें स्टार्ट का साइन नहीं देखना है, बल्कि जो बीच में साइन आता है प्लस या माइनस का, उसके लेफ्ट राइट से टर्म्स को काउंट करा जाता है। जैसे यहां पर स्टार्टिंग माइनस आ रहा है, ये कोई महत्व तो नहीं रखता, माइनस का 52, क्योंकि नंबर प्लस माइनस में हो सकते, इसलिए माइनस का 52x केवल एक टर्म माना जाएगा, और इसलिए इसे मोनोमियल कहेंगे। लेकिन -52 प्लस x, बीच में प्लस आ रहा है, तो एक टर्म इधर साइड में है, एक टर्म इधर साइड में है, इसमें टू टर्म्स हैं, इसलिए इसे बाइनोमियल कहेंगे। इसके बाद में यदि हम अगला देखें, एक प्लस यहां पर है, एक टर्म हमारे इधर साइड में है, एक टर्म इधर साइड में है, फिर अगला प्लस आ गया, उसमें एक टर्म इधर साइड में गिना जाएगा, 5x अब नहीं गिनेंगे, क्योंकि 5x पहले ही काउंट हो चुका है। तो कुल मिलाकर यहां पर तीन टर्म हुए हैं, इसलिए इसे ट्राइनोमियल बोला गया, ट्राइनोमियल ही कहेंगे। इसके बाद में इसमें पावर बेस पर ही हम चल रहे हैं, तो पावर बेस पर एक क्यूबिक आता है, इसमें 3 पावर्स होंगी। एग्जाम्पल ले सकते, माइनस का 2/3 x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 6। हमने फिर यहां पर टर्म्स पर कोई ध्यान नहीं दिया है, हमने केवल क्यूब पर ध्यान दिया है, और यहां पर 3 पावर आ रही है, ये नहीं, x क्यूब पर 3 पावर है, तो 3 पावर की वजह से ये क्यूबिक हो गया। इस तरह से और भी पावर हो सकती है, पर छोटे लेवल पर ये 3 ही सफिशिएंट हैं। इसके बाद में हमारा डिग्री आता है। डिग्री का चीज है, डिग्री के लिए मैक्सिमम पावर को कंसीडर किया जाता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते 10th भी कर ली, 12th भी कर ली, ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, तो उसकी मैक्सिमम जो डिग्री है यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट गिनी जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुंचा है, यानी जो हाईएस्ट लेवल है उसकी डिग्री का वो पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो पोस्ट ग्रेजुएट काउंट होगी। यहां पर जो भी मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री मान ली जाएगी, यानी मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहेंगे। यहां पर डिग्री में ना तो हम टर्म का बेस लेंगे ना पावर का बेस लेंगे, क्योंकि पावर दोनों में ही होगी, इसलिए पावर मैक्सिमम जरूर देखना चाहिए। एग्जांपल लेने से कि भाई 7 की डिग्री बताइए, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 1
इसको क्या लिख सकते हैं 7m की पावर 0 लिख सकते हैं, हम चाहे 7n की पावर 0 लिख सकते हैं, हम चाहे 7x की पावर 0 लिख सकते हैं, हम चाहे 7y की पावर 0 लिख सकते हैं, etc। तो यहां पर जो डिग्री आई और डिग्री आई यहां पर 0, डिग्री 0 आ गई। लेकिन अगले ही पल हम और कुछ सोचें तो मान लीजिए हमने लिया -3x प्लस 9 प्लस 6x क्यूब। तो यहां पर जो डिग्री आएगी वो डिग्री यहां पर मैक्सिमम पावर 3 है। ये जरूरी नहीं है कि पेपर में ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पावर लिख के दे, अर्थात ये जरूर नहीं है कि सबसे पहले कम से कम पावर से मैक्सिमम पावर में ले जाए या डिसेंडिंग में मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर में ले जाए। ये मिक्सअप करके भी दे सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर मिक्सअप का क्वेश्चन लिया है और इसमें हमने देखा पहले वाले टर्म में 1 डिग्री है, 9 में 0 डिग्री है और 6x क्यूब में डिग्री 3 है, यानी मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम इसकी डिग्री 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हम कुछ कोएफिशिएंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम कोएफिशिएंट के बारे में बताएंगे। ये दोनों बातें हो सकती है, ये एक तो न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। क्वेश्चन जैसे दे दिया कि फाइंड न्यूमेरिकल एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ए दे दिया, मानिए 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड। इसका सॉल्यूशन आएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहां पर 3 आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल हुआ। और उसने कहा था कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखना है फिर, तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए 3y/z, जिसका भी कोएफिशिएंट निकलवाए उसका कोएफिशिएंट आएगा उसी वेरिएबल को पावर समेत छोड़ दीजिए, सारा का सारा वेरिएबल छोड़ दीजिए बेस और पावर समेत, तो हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा। जैसे यहां पर इन्होंने एक्स स्क्वायर का माना था, हो सकता है हमसे z का मान लेता, तो अब z का भी लिख सकते कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z को छोड़ना पड़ेगा, z को छोड़ दीजिए, ये जो z है तो क्या आएगा 3x स्क्वायर y, ये हमें z का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अब आते हैं लाइक टर्म्स। इसमें क्या होगा, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। जैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन बंच बना के दे दे और से पूछे कि भैया लाइक टर्म्स बताइए। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3z x स्क्वायर y, 5
वाई स्क्वायर एक्स जेड और 9x स्क्वायर जेड वाई 5x वाई जेड ये दे दिया मान लीजिए। तो इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक्स जेड एक्स स्क्वायर वाई यानी ये सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले होने चाहिए। एक तो यहां पर है ये और एक एक्स स्क्वायर जेड वाई एक यहां पर है और कहीं पर ये वाले वेरिएबल तो है बट पावर में डिफर कर रहे हैं। यो तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल यहां पर भी है, यहां पर y की पावर 2 आ रही है, हमारे पास y की पावर 1 है, ये नहीं गिना जाएगा। तो हमारे पास में लाइक टर्म्स का आंसर आया 3z x स्क्वायर y, 9x स्क्वायर zy। एक फिर अनलाइक टर्म आता है अनलाइक टर्म्स का क्या मतलब है, इसमें सेम वेरिएबल था, सेम वेरिएबल आ सकते लेकिन पावर में डिफरेंस आएगा। विद डिफरेंट पावर्स। अब यहां पर अनलाइक टर्म्स माने यहां पर इस वाले एग्जांपल में ले, ये वाला इससे अनलाइक है, ये वाला इससे अनलाइक, तो अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे 3z x स्क्वायर y 5y स्क्वायर x z और एक 5x y z, यानी पावर डिफरेंट है। यहां पर देख लीजिए जहां z पर 1 पावर है, z पर 1 है, z पर 1 है, ठीक है, लेकिन x पर 2 है, यहां पर x पर 1 है, x पर 1 है, अनलाइक हो गए। y पर 1 है, यहां पर y पर 2 पावर आ रही है, y पर 1 पावर आ रही है, तो पावर में डिफरेंस निश्चित रूप से आएगा। तो अनलाइक टर्म हम निकाल लेंगे। इसके बाद में वैल्यू निकालने के लिए आ सकती है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m स्क्वायर n प्लस 5mn इंटू m माइनस n प्लस n क्यूब, माइनस कर ले रहे हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। फॉर m इज इक्वल टू -1 n इज इक्वल टू 2, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो सॉल्यूशन डालेंगे, पहले इसको सारा लिख लेंगे 3m स्क्वायर n प्लस 5mn m माइनस n क्यूब। तो देखिए यहां पर 3m की वैल्यू -1 है, तो -1 होल स्क्वायर, माइनस आता है ब्रैकेट लाता है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर रखना है, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 5 इंटू m -1 है, n हमारा 2 है, यहाँ पर m हमारा -1 है और n हमारा 2 है, माइनस n हमारा 2 है। यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम चाहे तो इसे ब्रैकेट में लिखें या सादा में लिख सकते हैं, तो चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। वैसे वैल्यूज में ब्रैकेट लगाने में ही ज्यादा आनंद है, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहां पर देखें 3 इंटू -1 का मतलब है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि
कि कोई भी नंबर है हमारा माइनस में x पावर n, इसके दो आंसर बताए थे, एक तो x की पावर n आ सकता है या प्लस x की पावर n आ सकता है, और दूसरा माइनस x पावर n आ सकता है। ये कब आएगा? when n is even। ये कब आएगा? when n is odd। यहां पर देखें तो इवन है, ये इवन है, तो ये 1 का पॉजिटिव भी आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये 1 हम लिख देंगे और 1 into 2 कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई बीच में आ रही है, ये मल्टीप्लाई बीच में है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, बीच से मल्टीप्लाई आ रही है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये आ जाएगा -1 -2 माइनस का 3, और माइनस ये 2 का पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब हमारे पास है 3 1 जा 3 जा 6, इसको यहां कर दे रहे हैं, ये 6। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई है तो प्लस का आएगा, प्लस का 30, 10 3 या 30, और ये माइनस का 8 आएगा, ये प्लस के 36 हो गए, माइनस का 8 हुआ, तो ये हमारा 28 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। कभी कभी क्या होता है कि हमसे कहता है पॉलिनोमियल की पहचान कीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। यहां पर दे दिया 3x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 7, एक दे दिया, एक दे दिया, मान लीजिए -7 अपॉन 9 x स्क्वायर प्लस x y प्लस z। तो यहां पर देखते हैं कि ये x b से दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने पर a माइनस का 3x स्क्वायर प्लस y x पावर -1 हो जाएगा, और यहां भी कोई वेरिएबल अपॉन में नहीं है, तो इसलिए ये तो नॉट ए पॉलिनोमियल आएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए यही पॉलिनोमियल बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल होगा, पहला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल कंडीशन है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इन ईच टर्म। हर टर्म की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 1, ये भी 2 है, ये भी 1 है, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, इसलिए ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने डिफाइन लिखवाया था, अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये वाला पॉलिनोमियल है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको इस चैप्टर को रैप अप कर दिया है, लगभग सारा लपेट दिया चैप्टर। इससे अलग क्वेश्चन की संभावना ना के बराबर बनती है, इसी बेस्ड के क्वेश्चन आएंगे और इसी बेस पर हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और
पीछे वाली वीडियो भी देखते रहना और आनंद लीजिए, क्योंकि हमने सारा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। और हम चाहते हैं, गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेस्ट ऑफ ऑल कोचिंग के लिए ज्ञानलोक कॉलोनी खुर्जा में आप पधार सकते हैं और हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम।